गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी, फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट, आपका जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसमें आज का हमारा टॉपिक है गांधी दर्शन और शांति। आधुनिक भारतीय चिंतकों में सत्य व अहिंसा के मेरुदंड महात्मा गांधी का विशेष स्थान है। महात्मा गांधी के जीवन में दो मूल्यों के प्रति सबसे अधिक आग्रह और निष्ठा के दर्शन होते हैं। ये दो मूल्य कौन से हैं? ये दो मूल्य हैं सत्य और अहिंसा। कहने के लिए तो ये दो हैं, लेकिन वास्तव में महात्मा गांधी के लिए ये एक ही मूल्य के दो पहलू थे। उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति सत्य पर टिका है, सत्य जिसके जीवन का सिद्धांत है, वह अनिवार्यतः अहिंसक होगा। यह उनका मूल विश्वास था। गांधी जी ने किसी नवीन दर्शन का निर्माण नहीं किया था, अपितु जो पहले से चले आ रहे हैं दर्शन, उनकी ही मूलभूत बातों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया था। तो आइए गांधी दर्शन को जानने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लें। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़, गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट में दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा काठियावाड़ से हुई। तत्पश्चात अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही ये थोड़े संकोची, आज्ञाकारी स्वभाव के थे एवं सदैव बड़ों का मान सम्मान करते थे। मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से इन्होंने पूरी की। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में बताया है कि वह पढ़ाई लिखाई में औसत थे। 13 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। 10 जून 1891 में इंग्लैंड से वकालत की परीक्षा पास की इन्होंने। 1893 को कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। अफ्रीका से वापस आने के बाद विदेशी शासन का विरोध करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक नौजवान ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और इस प्रकार एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। आधुनिक भारतीय दर्शन में गांधी जी का योगदान। आधुनिक भारतीय दर्शन में गांधी जी का विशेष योगदान नीति मीमांसा तथा समाज दर्शन के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने में निहित है। उनके दर्शन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो है तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा और समाज दर्शन। तत्व मीमांसा। गांधी दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है ईश्वर का प्रत्यय। ईश्वर की अवधारणा सत्य की अवधारणा से पृथक नहीं की जा सकती, यानी ईश्वर और सत्य एक ही हैं। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। गांधी जी तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ भगवद गीता को मानते थे। भगवद गीता में अटूट श्रद्धा थी उनकी। भगवद गीता के अनुसार मूल तत्वों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं पुरुष एवं प्रकृति। पुरुष से तात्पर्य ईश्वर एवं प्रकृति से तात्पर्य पदार्थ से है, जिसमें ईश्वर को श्रेष्ठ माना गया है। गांधी जी का यह मानना था कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन प्रकृति ईश्वर में व्याप्त नहीं है। इनका मानना था कि ईश्वर ने ही संपूर्ण जगत का निर्माण किया है। गांधी जी ने गीता के इन तथ्यों को उजागर किया कि ईश्वर ही इस जगत का कर्ता है एवं प्रकृति उसकी उपादान कारण है। नीति मीमांसा। नीति मीमांसा। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य मन एवं आत्मा का योग है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्य को सर्वप्रथम अपने भौतिक अभावों से मुक्ति प्राप्त करने पर इन्होंने विशेष तौर पर बल दिया।
भौतिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए इन्होंने श्रम, नैतिकता एवं चरित्र के महत्व को स्वीकार किया है। इनका मानना था कि भौतिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए श्रम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ नैतिकता एवं चरित्र का निर्माण बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक तत्व हैं, जिनका पालन किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने एकादश व्रत बताए हैं। ये एकादश व्रत हैं: सत्य, अहिंसा, आस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायिक श्रम, सर्वधर्म समभाव और विनम्रता। इनके पालन का इन्होंने विशेष महत्व बताया है। नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत। नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत जो गांधी जी ने बताए हैं वह है सत्य यानी ट्रुथ। ईश्वर को प्राप्त करना गांधी जी के जीवन का लक्ष्य था। उनका मानना था कि यह संसार नश्वर है, केवल ईश्वर ही सत्य है, अमर है। अतः मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य उस ईश्वर को प्राप्त करना है। इनका मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन केवल एक ही है और वह है सत्य। इनका विश्वास था कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसमें अनेक सिद्धांत विशेष रूप से शिवम तथा सुंदरम निहित है। गांधी जी के लिए ईश्वर और सत्य में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने ईश्वर को ही सत्य कहा है और सत्य को ही ईश्वर कहा है। इनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति मन, वचन एवं कर्म से सत्य का प्रयोग करता है तो उसे ईश्वर अवश्य प्राप्त होता है। दूसरा था अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म कहा है। वे अहिंसा को परम धर्म मानते थे। अहिंसा का इतना महत्व इसलिए है कि सत्य, जिसको गांधी ईश्वर मानते हैं, की प्राप्ति मात्र अहिंसा के द्वारा ही संभव है। अतः गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा को एक दूसरे से संबंधित बताया है। नेक्स्ट है सत्याग्रह, इंसिस्टेंस फॉर ट्रुथ। यह सिद्धांत सत्य एवं प्यार पर आधारित है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन या सत्य का आग्रह करना। चूँकि सत्य आत्मा है इसलिए वह आत्मशक्ति भी है। इसके अंतर्गत विरोधी को कष्ट नहीं दिया जाता, अपितु इससे सत्य का समर्थन स्वयं को कष्ट देकर कराया जाता है। जिसमें आपने देखा ही है, सुना ही होगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह कर दिया। गांधी उनका ये मानना था कि विरोधी को कष्ट देकर नहीं, अपितु स्वयं अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट था निर्भयता या फियरलेसनेस। निर्भयता गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। गांधी जी की अहिंसा जो थी वो नकारात्मक ना होकर सकारात्मक थी, जिसके अंतर्गत निर्भयता तथा सत्याग्रह दो तत्व सम्मिलित थे। इनका विश्वास था कि बगैर निर्भयता के सत्य एवं अहिंसा का पालन करना असंभव है। इस दृष्टि से डरपोक व कायर व्यक्ति सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत का पालन नहीं कर सकता। निर्भयता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि निर्भयता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति, जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट का भय, मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि। समाज दर्शन। समाज दर्शन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था तथा समाज की आदर्श व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो कि गांधी जी ने किया। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रारंभ में समाज जो था वो वर्णों में विभक्त था। गांधी जी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन कालांतर में जो जाति प्रथा विकसित हुई उसके वो कट्टर विरोधी थे। गांधी समाज के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए बौद्धिक, सैनिक, व्यावसायिक तथा शारीरिक श्रम को समान रूप से आवश्यक मानते हैं। यदि प्रत्येक कर्म को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तथा कर्तव्य को बुद्धि से किया जाए तो किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, ऐसा गांधी जी का मानना था।
समाज की आदर्श आर्थिक व्यवस्था जो है, गांधी जी का कहना था कि प्रेम, अहिंसा, अस्तेय एवं अप्रिय जैसे नैतिक गुणों को स्वीकार करने के पश्चात ही समाज में समता लाई जा सकती है। गांधी जी के अनुसार मानव का आदर्श सादा जीवन उच्च विचार है, ना कि उच्च जीवन और सादा विचार। गांधी जी ने शांति स्थापित करने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की बात कही है, जिसमें संयमित आचरण में गांधी जी का कहना था कि शांति स्थापना के लिए मानव आचरण का संयमित होना बहुत ज़रूरी है। यूनेस्को की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि युद्ध मानव के मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए हमें शांति की रक्षा के साधन भी मानव के मन से ही खोजने होंगे। गांधी जी मानव मन को अनेक विकारों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से युक्त मानते थे एवं व्रत नियमों व अनुशासन के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। उनका विचार था कि इन विकारों के कारण ही मानव प्रतिहिंसा को जीवन का नियम मानता है तथा अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहता है। यह मनस्थिति जो है समाज में भीषण हिंसा एवं अशांति का कारण बनती है। अतः शांति के लिए गांधी जी ने संयमित आचरण पर विशेष बल दिया कि जब भी हम किसी परिस्थिति में व्यवहार करें, किसी भी क्रिया के लिए प्रतिक्रिया करें, तो वो सोच समझकर करें कि उसका क्या परिणाम होगा। दूसरा है क्षमाशीलता। गांधी जी का मानना था कि क्षमा वीरों का आभूषण है। उनका कथन था, पाप घृणा से करो, पापी से नहीं। अपने जीवन दर्शन में उन्होंने क्षमाशीलता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उनका मानना था कि क्षमा करने से विरोधी भी द्रवित हो जाते हैं एवं क्रूर से क्रूर व्यक्ति का भी मन शांत हो जाता है। प्रेम। गांधी जी संपूर्ण जीवन दर्शन प्रेम से ओतप्रोत था। इनका मानना था कि इतनी हिंसा के बाद भी यदि संसार का अस्तित्व है तो इसका कारण प्रेम है। प्रेम घृणा को जीतकर शैतान व्यक्ति को भी विनम्र बना देता है। इनका मानना था कि जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो तो उसे प्रेम से जीतें, युद्ध से नहीं। संतोष। मानव ने वर्तमान युग में अपनी आवश्यकताओं को असीमित कर लिया है। वह निरंतर किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्याकुल रहता है। एक इच्छा संतुष्ट होती है, तुरंत दूसरी इच्छा जो है मन में जाग जाती है। इन सब का कारण मनुष्य में संतोष का घटता स्तर है। गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन में मनुष्य के लिए संतोष को नितांत आवश्यक बताया है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। सो थैंक यू।